लेट मी कंप्लीट। देखो वो फरजाना जो लड़की थी, देखो जो वो बोली थी, पीछे तुम भी मैं उसके भाई मेरी सुन लो, मैं उसके पीछे खड़ा हुआ था और मैंने हंसा। अगर हंस रही होता तो मेरी तुम्हारा जूता मेरा सर। रिएक्शन क्या? मैंने ये कहा जैसे उसने कहा ना कि मैं गाय काट के खाऊंगी, मैंने उसके पीछे मुंह करके मैंने इसकी माँ बहने हुई, मुझे पता थी क्योंकि वो गलत। भाई डर किसी का नहीं था। शर्मा जी देखो, इसको यहाँ पे हर इंसान को बोलने का हक है। अब वो क्या बोल लिया है उसकी गारंटी हमने ले रहा है। रोकना तो चाहिए था वो फुल अपनी जहाइयों में थी, वो जहाइयों में थी। जब पत्रकार ने नहीं रोका उसको, वो जहाइयों में जो बोली बोल गई। तो क्रॉस क्वेश्चन किया है, पत्रकार ने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पत्रकार ने नहीं रोका शर्मा जी, पत्रकार ने नहीं रोका उसको। जब पब्लिक पीछे खड़ी हुई क्या कह रही है, क्या समझ में आ रही है? अब ये मैं जो बात कर रही हूँ पूरे लोग भी कर, योगी को भी गंजा पता नहीं क्या क्या बोल। देखो मेरी बात सुनो, सरकार को क्यों कुछ बदतमीजी थोड़ी कहोगे, गाली थोड़ी दोगे सरकार? किसी की आस्था को नहीं कह सकते, आस्था पे नहीं कह सकते शर्मा किसी जी। भी आप किसी को कहेंगे गाली थोड़ी दोगे? कहाँ पे काम धंधा नहीं करे? अच्छा खाली है बेले तुम्हारी तरह। उससे पहले खाली थे, बेले हम उससे पहले खाली थे, तेरे बेले थे आराम से। आरोप तेरा क्या होता है? आराम से भैया, उस दिन हम बेले थे जब काम आरोप लग रहा है कि उसके साथ जो लोग थे वो उसके समर्थक थे। आप कौन समर्थन था शर्मा जी? उसकी माँ की कौन समर्थन वाले की कौन समर्थन था? क्यों किसके गलत देगा? कौन कहेगा किसी का? लड़की है वो, गाली नहीं दे रही है। मैं कौन किसका समर्थन करा? मैं कौन होती है? मेरी क्या रिश्तेदार लगी है? आरोप भी लगाए, खिलाफ भी कहा कि भाई जो उसके साथ खड़े थे टोपी वाले, उसका काम नहीं हुआ, बंद नहीं करा उसको। जो गलत करेगा गलत होगा उसके साथ। जो गलत है उसकी ऐसी की, और जो उसको सपोर्ट करेगा वो भी गलत है मेरी नजर में। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, एक मिनट शर्मा जी, आप बताओ, आप सनातन धर्म के हो, आपकी भी आस्था गाय में है। आप मुझसे सवाल, अगर मैं आकर के गाय पे कोई गलत टिप्पणी करूंगा, क्यों आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचेगा? तो कैमरामैन कौन था? कैमरामैन भी तो सनातन धर्म का था, क्यों नहीं रोका? कंटिन्यू उसकी डिबेट पे डिबेट नहीं रोका, वो रुक नहीं रही थी। कुछ नहीं रोका, डिबेट वो एक नहीं 5 चैनलों को देख जाके गई। जब वो पत्रकार के एक मिनट जब वो पत्रकार के कहने से नहीं रुकी तो हमारे कहने से कैसे रुक जाता? वो बोल रहे थे, किसी ने भी वो बोल रहे थे अभी ये भी तो हटा के आ गया। उस दिन में तो हटा के आ सकता था कि भाई ऐसे नहीं बोल, अभी तो हटा के आ गया है, उस दिन नहीं बोला। आपने कहा था, आपने कहा नहीं ना जी। वो किसी की सुनना ही नहीं थी, वो फेमस होने के लिए उसने बोल दिया, उसके सजा मिल गई इसको। वहीं पे लग जाते जब ही ना हो जाती है। आप एक बार विरोध करते, अब भी तो विरोध करने आए हो, तब भी विरोध करते, तब क्यों नहीं बोले भाई? एक जने ने भी वहाँ नहीं बोला, किसी ने भी। तुम्हारे उसके साथ वीडियो तुम्हारी भी थे, वीडियो अगर रास्ते में दिख गया देखिए मैंने। देखो लाओ निकालो भाई, दिखाइयो उसका नहीं, आपने विरोध नहीं किया उसका। शोर क्यों मचा रहे हो? उस दिक्कत ये है, आपका सवाल इसलिए है कि उसने 1-2 जगह नहीं, कम से कम 5-7 जगह, रुको यार, और आप कई वीडियो में थे, और तो उन लोगों जो दूसरे पक्ष के लोग थे, मतलब जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा था, उनका ये कहना था कि इसके साथ जो लोग खड़े थे वो सपोर्ट कर रहे थे। एक जगह नहीं रुकी, दूसरी जगह रोकना चाहिए था, दूसरी जगह नहीं, तीसरी जगह, तो कहीं भी नहीं रोका गया। एक मिनट मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। अगर कोई किसी की आस्था को कहता है, वो खुद अपना जिम्मेदार होता है, खुद जिम्मेदार है। मैं अपने शब्दों को खुद जिम्मेदार हूँ। जैसे उसने शब्द यूज करे थे, उसने यूज शब्द करे थे, उसकी कार्रवाई उसके ऊपर हो गई। जो पीछे खड़े हुए थे, अब कितने अनशन बोलते हैं यहाँ पे, कितने अनशन बोलते हैं। अब वो लड़की थी, उसको थूथड़ी पकड़ के रगड़ देते, अब रगड़ी नहीं गई वो अपने शब्दों की खुद जिम्मेदार थी। ये कह रहे हैं कि लड़की थी, छू भी नहीं सकते थे उसको। अगर छू लेते तो क्या होता फिर? एक केस बनता और ये कह देता कि भैया ऐसा मत बोलो, ये भी तो नहीं कहा। अरे नहीं मान नहीं थी ना वो, तुमने सुन नहीं, वो कैमरे मैन की नहीं सुन नहीं थी। अरे रुको भाई साहब, एक मिनट, ये कह रहे वो मान नहीं रही थी, वो तो वो मानने वाले थे, बम फाड़ने वाले भी चले गए, वो मानने थे आपकी बात, वो किसी की मानने, वो भी तो किसी के होंगे, कोई तो मरेगा, कोई तो होगा उसमें। अरे जो बम फाड़ के गए हैं उसका भी विरोध नहीं कर रहे लोग, तो उसको भी खुल के विरोध कर रहे हैं, फायर करने खुल के विरोध कर रहे हैं। चौराहे पे खड़ा कर दो। अरे लाओ यहाँ चौराहे पे ला करके। देखो शर्मा जी मेरी बात सुनो, मैं उसका चाहता हूँ जिसने यहाँ पे बम ब्लास्ट करा, उसको ना सजा दो ना कुछ करो, उसके दोनों हाथ पैर और लाल किले के चौराहे पे फेंको इसको। कट्टरता आ क्यों रही है? और ये कट्टर करके चले आए, वो कट्टर करते चले आए, ये कट्टरता है, गलत है। मैं उनको सालों
बीच में कट्टरता पढ़े लिखे लोगों में आ क्यों रही है? ए भाई ये तो उन जाने ना, इनकी माँ तो वो करके हमारे एक मेरा भाई का दोस्त है, वो भी यहाँ हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे। उसका बेचारे का छोटे छोटे से बच्चे ई रिक्शा चलाता है, वो बेचारा मर गया उसके अंदर। अब बताओ, उसने तो बम रख के चला गया, मरा तो मुसलमान भी, लोगों को तो मानना है, मुसलमान दोनों मरे। अरे तो वही तो कह रहा हूँ, उस सुअर ने तो रख करके चला गया, मरा तो सब। अरे मैं तो कहता हूँ जो भी आतंकवादी घोषित हुआ है उसको जनता के हवाले कर दो, जनता समझ लेगी क्या करना है उसके साथ। सब मारेगा एक दूसरे, सबका जो भी जो आहत हुआ है सब अपना भड़ास निकाल लेगा उसके ऊपर। अरे बिल्कुल तुमसे पहले आएंगे, तुम पौवा पी के टुल बने रहोगे, मैं तुमसे आगे आऊंगा, तुमसे आगे आऊंगा, तुमसे आगे आऊंगा। ये कह रहे हैं कि वो लड़की फेमस होने के लिए। अरे भाई हो तो गए फेमस, चाट होते फेमस तो ये। हमारा कहने का मतलब ये था, ये रोज का आने वाला है, दानिश रोज का आने वाला है। कोई गलत बोलता है सबको खींच के ले जाता है, यहाँ आगे आ जाता है। उस दिन ऐसा क्या हो गया था, उस दिन ऐसा क्या हो गया था? बाद आज आए हो भैया तुम यार। ये गुस्सा दानिश तुम्हें लेकर कई लोगों का है कि दानिश खड़ा था और सबको दूसरे को बोलने नहीं देता। बात तुम्हें बताता हूँ, देखो निपक्ष बात है, एक मिनट आगे आ जाता है, तुम्हारी डिबेट में हर किसी आगे आ जाता है। शर्मा जी देखो, ठीक है, एक उस दिन तो क्या हो गया था? पहली बात वो लड़की जात सुन तो रहे हो, देखो देखो इतना गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है। अरे यार एक बार चुप तो हो जा, एक मिनट मैं यार मैं बोल लूं। देखो शर्मा जी, एक तो उसके वो तो एक लड़की, एक तो लड़की, ऊपर से वो लड़की का मामले खराब। सुन लो शर्मा जी, उसको कितनी दफा रोकने के बाद अगर कोई लड़का होता, कोई भी लोग होता तो अब देखो उसने जो बोला, देखो शर्मा जी सजा हुई, चाटों से हुई या कैसे भी हुआ ना, उस पर कार्रवाई। अपने शब्दों का खुद जिम्मेदार होता है लोग। मैं अगर जो बोल रहा हूँ एज आपके चैनल पे, मैं अपने शब्दों का खुद जिम्मेदार हूँ। मैं ऊंच नीच बोलूंगा मेरे पर होगा कुछ, अगर मैं कैमरे पे गलत बोलूंगा, एक पब्लिसिटी का ये जो पब्लिसिटी का छोड़ो, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है जो इतना छोड़ा हो गया? अभी भी वो वीडियो पे वीडियो डाले जा रही है, कौन सपोर्ट कर रहा है? उसको हमारे समुदाय के सपोर्ट कर रहे हैं। अब उसको सपोर्ट करने वाले भी बताओ ना। उसके जैसे ही होंगे। एक मिनट, उसको सपोर्ट करने वाले भी तो बड़े बड़ी उसके ऊपर जिनको तुम लोग फॉलो कर रहे हो वही तो सपोर्ट कर रहे हो। फॉलो कर रहा है, बता ये तुम्हें पता होगा ना। ए भैया, जो उसको फॉलो कर रहा है, जो उसके नक्शे कदम में चल रहा है, अपने खुद जिम्मेदार है वो। एक बार फिर खुद जिम्मेदार है वो। जो खड़े थे उस दिन उसके साथ, वो तो उसके साथ नहीं है। जो उसके साथ कैमरे में थे, आप तो नहीं हो उसके साथ। मैं काहे को होता उसके साथ? मेरा क्या मतलब उसके साथ? मैं अपने जिम्मेदार खुद हूँ अपने साथ का। उसका सपोर्टर तो नहीं हो। साथ करने से क्या सामने वाला भी गुनहगार हो गया क्या? आपके अरे एक मिनट, आपके हमारा कोई मतलब यार मेरा मैं कह रहा हूँ मतलब, अरे एक मिनट जा, तुम उसके स्लीपर सेल तो नहीं हो। स्लीपर सेल मैं कह रहा हूँ शर्मा जी, मुझे तो तुम लग रहे हो। मतलब होना भी नहीं चाहिए इनको, मतलब होना भी नहीं चाहिए और मतलब निकलना भी नहीं चाहिए। भैया जो उसके साथ होगा, जो उसकी देखो अपनी पे फट्टे पड़ने के सब जिम्मेदार है। यार एक मिनट मेरी बात, शर्मा जी को सब मालिक हैं, जिसको फट्टे पड़ने वो उसके साथ होंगे, वो जो नहीं होगा वो उससे परे होगा। अब ये कह रहा है बचा ली, भाई मेरा कोई मतलब ही नहीं, तो मैं क्यों बचाऊं? आपके चैनल के माध्यम से अभी मेघा को एक वो धमकी दे रहा था ना मोटा, ठीक है, फरजाना के पीछे धमकी दे रहा था ना कि तुम्हारा भी बहुत इंतजार कर रही है। उसको क्या होगा? भैंसे को तो रोज आता है यहाँ। कौन सा मोटा? कौन सा मोटा? जब शर्मा जी नहीं जानते तो मैं कहाँ जानता? शक्ल से तुम भी जानते, तुमसे हाथ बात शक्ल से तो हम तुझे भी जानते हैं, तू मुझे भी जानता है। ऑन कैमरा यहाँ धमकी दे के जा रहा था कि तुम हमारे जो तुमने फरजाना के साथ करा है, तुम्हारा भी इंतजार कर रही है। अब अपने शब्दों का वो खुद जिम्मेदार है नहीं है। ऐसे नहीं पूछ सकते हम तो, सिर्फ उस वीडियो की बात कह रहे हैं ना भाई, जिसको लेकर ग्रुप में ये थाने में भी सवाल उठा है, सच्चो पे भी कहा, तुम्हारे खिलाफ लिख के भी दिया कि कई लोग जो हैं उसके साथ थे, इसलिए भैया उसके साथ खामे खाई में जोड़ लो, उसके साथ है। मैं मेरी क्या रिश्तेदारी लगी है? नाम लिखा हुआ है इनका एफआईआर में नाम लिखा हुआ है दानिश का। एफआईआर में तो मैं तुम्हारे साथ भी हूँ, मैं तो तुम्हारे भी हो गए क्या? जैसे तुम मेरे साथ खड़े हो तुम मेरे साथ ही हो, अब तुम्हारे साथ ही हो तुम। ये कह रहे हैं इनका कोई मतलब नहीं। ऐसा है, देखो ये भाई साहब देशभक्त हैं, ये तभी तक है जब तक इनके साथ कोई हादसा ना हो। जिस दिन ये बम फाट के, भाई वो देशभक्त, वो डॉक्टर भी था, जब तक पढ़ा लिखा यहाँ। सुनो रुक जा, नहीं मैं भी देशभक्त हूँ। मेरा बहुत सर्टिफिकेट से लेके सारी डिग्रियां ये देश देता है, 5 लाख का पैकेज मिलता है, वो देशभक्त होता है। उसके घर वाले भी समझते हैं कि देश में है। वो बंदा जब फट जाता
होता है तब कहते हैं उसको अब आतंकवादी बोलो। अब उसने मार लिया ना 15-20 लोगों को, अब आतंकवादी हुआ। जब तक मारे ना तब तक, हाँ, भारत का मुसलमान उसको कोसे। और जो उनके घर इंक्वायरी जा रही है तो वहाँ के मुख्यमंत्री मुसलमान गलत को गलत ना बोले, इसके हिसाब से बोलना चाहिए ना। वही तो बोला ना, सुनहरी मस्जिद की जांच होनी चाहिए। 3.5 घंटे सुनहरी मस्जिद पे खड़ी रही थी, जांच होनी चाहिए करवाओ ना। आतंकवाद के साथ खड़ा कौन है वो? सरकार बन जाओ, जांच होगी, सरकार लगी भी तो है बात जांच में। सरकार जांच करती है तो चिल्लाते हैं, प्रताड़ित कर रही है एक समाज को, दबा रही है। बवासीर हो गया, एक जांच की बोलेगा बवासीर हो गया। अरे किसी को बवासीर नहीं हुआ, बवासीर उन लोगों को हुआ जो अभी बोलने नहीं दे रहे हैं। भाई जांच के लिए किसने मना किया ये बताओ? जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच करवाओ। मैं तो पहले बोला चौराहे पे लाके करवाएंगे।